आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एमसीक्यू देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये के पास एक फंक्शन है ऑन -1 and 1 इज। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो स्टेप्स है वो तो हम वैसे के वैसे फॉलो करेंगे। जो एफ एक्स है इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन इसका आप निकालेंगे, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में करिएगा तो आसान रहेगा। फाइनल डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम जो होगा डिफरेंशिएशन इसका, ये बताया मैंने, ये एफ डैश एक्स है इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट काम होगा एफ डैश एक्स को 0 रखना है। जब इसको 0 रखेंगे यानी कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो नीचे का तो हटा दीजिए, तो वैसे भी अगर दोनों साइड आप इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैसे 0 हो जाएगा। केवल इसकी बात करें न्यूमरेटर की, यानी आप बात कर रहे हैं 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसको इधर कर ले तो ये होगा x और 2x माइनस 1, ये हो गया, ये बना आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ हो गया 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या बनता है आपका, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 है तो x आ गया आपका प्लस माइनस और ये अंडर रूट होगा तो इसका 2 बनेगा। तो x आपका 2 है और माइनस 2 है। लेकिन अब आप आइए यहाँ पर, ये कहता है कि आप -1 और 1 के बीच में ही बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 2 और -2, तो 2 तो इसके ऊपर निकल जा रहा है और -2 इसके नीचे निकल जा रहा है, तो ये दोनों ही हमारे अवैध हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन केवल ये बचता है जो हम तीसरे स्टेप में काम करेंगे कि हम f1 निकालेंगे और f-1 निकालेंगे। यानी कि आप पहले यहाँ 1 रखेंगे, 1/4 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, और एक बार -1 रखेंगे यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी f1 पे आपको मिलेगी 1/4, ये कैंसिलेशन दिख रहा है आपको। यहाँ आपको मिलेगा -1 बाय, ये हो गया +1 प्लस 6 हो गया, ये -1/6। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप बताइए 1/4 है कि -1/6 है? मैक्सिमम 1/4 वैल्यू है। तो इन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की इस इंटरवल में क्या है, उत्तर क्या आया हमारा 1/4, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये इसका रेफरेंस है, इसको जरूर फॉलो करिए आप और ये सेंटेंसेस जरूर लिखिएगा, इससे क्वेश्चन पूरा होगा। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, 1 इज। अगर आप पिछली एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन थे, खासतौर पे 18.5 एक्सरसाइज में 28 क्वेश्चन से लेकर आगे के 4 क्वेश्चन 28 से लेकर 4 वो इसी तरीके के थे। तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिएगा, आपके पास जो भी इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4x और कई बार ये होगा x स्क्वायर बाय इक्वल टू 4y, इस तरीके की इक्वेशन हमने देखी है पहले। ये जो है यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x क्या होगा y स्क्वायर बाय 4, यानी कि हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब कोई भी कर्व है, मैं कहता हूँ ये ऐसा कर्व है और यहाँ पर ये लाइन है, इन्होंने कहा कि भाई पॉइंट ऑन द कर्व, तो इस कर्व पे जो कि y स्क्वायर बराबर 4x है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है एक्स वाई टू द पॉइंट 2, 1, तो ये लाइन नहीं है, सॉरी ये लाइन नहीं होगी, ये केवल पॉइंट है 2, 1। इसका जो डिस्टेंस है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए। तो कर्व ये मान लीजिए और इसका डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट 2, 1 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ये तो xy मान लिया हमने, ये 2, 1 मान लिया, तो क्या बनेगा y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर या और y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहाँ पर हो गया ये x1 x2 जो भी आप पहले ले लें, ये आपके ऊपर, क्योंकि स्क्वायर से वैसे ही साइन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ हो गया ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये डिस्टेंस है, ये अंडर रूट में जाइए, लेकिन अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हम इसको d स्क्वायर भी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर इसका रूट हटाने पर भी नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट तो सेम रहेगा, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये d स्क्वायर को हम z मान लेंगे, या कोई भी वैल्यू आप इसको ले लीजिए, z ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए, हमने इसको z लिया। तो जब हम यहाँ पर इसको, जो हमारी इक्वेशन बन रही है नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट की, वो यहाँ से बन रही है, तो वो क्या बन रही है z बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं जरा आगे कर देता हूँ, हमें आदत है x को पहले और y बाद में देखने की।
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, या y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको z मान लीजिए या इसको डी स्क्वायर भी चलने दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको dz बाय dx करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास x और y है, तो ये जो पहली इक्वेशन है उसको यूज करेंगे, यानी ये x की जगह लिखेंगे हम वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन, अभी हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, dz बाय dx करेंगे तो डिफरेंशिएटेड वैल्यू जो आएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं, इसकी जो डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू आएगी वो फाइनल क्या आएगी आपकी, वो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो फाइनल आएगी आपकी बड़ी सिंपल होगी, वो वाई क्यूब बाय 4 माइनस 2। ये करके देख लीजिए। अब जो तीसरा स्टेप बनता है वो होता है dz बाय dx, जिसको हम f डैश x भी कह रहे हैं, उसको आपको जीरो करना है, यानी वाई क्यूब बाय 4 माइनस 2 को जीरो करना है। इसको जीरो करेंगे तो क्या बनेगा, वाई क्यूब बराबर ये बाय 4 बराबर 2, यानी कि वाई क्यूब बराबर ये 8। तो y हो गया आपका ये, क्योंकि ये तो 2 क्यूब होगा ना, तो ये y आपका 2 हो गया, इसमें प्लस माइनस नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो y बराबर 2 आ गया। y बराबर 2 आते ही x क्या, इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा, x बराबर 2 स्क्वायर बाय 4, यानी कि ये 1 हो गया। तो x 1 आ गया और y आपका 2 आ गया, 1,2। तो देखिए उत्तर तो आपको मिल चुका है। कौन सा उत्तर है जी, बताइए, 1,2। ये तो उत्तर पे आप आ गए। लेकिन एक स्टेप आपको और करना है, वो इसलिए क्योंकि जब तक ये आपका एमसीक्यू है तब तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू नहीं होता। जैसे मैंने बताया आपको, एक एक्सरसाइज में हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे किए थे, वहां पर आपको d2z बाय dx स्क्वायर भी करना होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, ये वाला जो कंटेंट आया है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन होगा ये। इसका डिफरेंशिएशन तो बड़ा क्लियर कट है, 3y स्क्वायर बाय 4 है ना। अब यहाँ ये हम निकालेंगे, x बराबर क्या था अपना, x क्या आया, x बराबर 1 पे, या y है ना तो y बराबर पे ले लेते हैं, y बराबर 2 पे। तो ये बना 3y स्क्वायर यानी कि 4 बाय 4, तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव से आपको मिनिमम मिलेगा या फिर नियरेस्ट मिलेगा, तो नियरेस्ट भी प्रूव हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से इसको हम करने वाले हैं। अब जो मैंने आपसे बातचीत की है अभी, वो यहाँ इस तरीके से दर्ज है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप पहले कर चुके हैं तो अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके पास x प्लस वाई बराबर 8 है। x अगर x है तो y क्या हो जाएगा, x को इधर ले आइए, 8 माइनस एक्स, तो एक x है तो एक 8 माइनस एक्स है, आप इसको 1 इक्वेशन कह दीजिए। अब आइए, इन्होंने कहा एक्स वाई को मिनिमम मैक्सिमम बताना है, तो एक्स वाई हो गया आपका ये एफ एक्स है। एक्स तो ठीक है, वाई की जगह क्या रखेंगे, 8 माइनस एक्स। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, ए एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, तो ये बनेगा आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एफ डैश एक्स करिए, ये बनेगा आपका 8 माइनस 2x। अब तीसरा स्टेप जो आएगा उसमें एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दीजिए, तो 8 माइनस 2x को 0 रखिए, यानी कि 2x बराबर 8, x हो गया आपका 2 4, x 4 आ गया आपका। तो y क्या बनेगा, y तो आपके पास 8 माइनस एक्स ऑलरेडी है, माइनस एक्स यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि ये हो गया आपका 4, तो x 4 y 4 हो गया। अब 4 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि x y पूछा इन्होंने, x 4 निकाला y 4 निकाला, तो 4 4 16 इसका आंसर आ गया। चौथा स्टेप जो है एफ डबल डैश एक्स का, वो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 8 माइनस 2x का, ये माइनस 2 ही आएगा। माइनस 2 का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब आपको ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो कि आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी। क्या आएगी, 4 4 16, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। ये भी आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इन 0 6 r। अब आप देखें कि पहली चीज जो है एफ एक्स फंक्शन, इसको मैं एफ डैश एक्स करके लिख रहा हूँ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारी, एफ डैश एक्स को हम 0 रखते हैं, यानी इसको हम 0 रखेंगे। अब इसको 0 रखेंगे तो आप 3 बाहर ले सकते हो, या सबको 3 से डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर हम सैकड़ों बार बना चुके हैं, तो फटाफट मैं इसके बना देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको 0 करेंगे तो ये x इक्वल्स टू 1 देगा, और ये आपको x बराबर 3 देगा। तो दो वैल्यूज आ गई आपकी। अब आप देखिए, ये 0 से 6 के बीच में कह रहे हैं, यानी आपका ये 0 है, ये आपका 6 है, 1 और 3 इसके बीच में आ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना, डबल डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आप पहले f0 निकालिए,
यानी ओरिजिनल फंक्शन में जीरो रखिए x की जगह, फिर आप f1 निकालिए, फिर आप f3 निकालिए, फिर आप f6 निकालिए। इसका मतलब क्या है, जब जीरो रखेंगे, मैं इसको तो ये तो आप खाली देख रहे हैं, 0 0 0 हो जाएगा। एक आपको करके दिखाता हूं, ये होगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9, तो हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 यानी कि 10 माइनस 6 4 हो गया। f3 रखेंगे तो आप देखेंगे भागे में आपको दोबारा जीरो मिल जाएगा। f6 करेंगे तो आपको 54 मिलेगा। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है आप, हाँ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है 0, तो मिनिमम हो गई आपकी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 54, तो 0 और 54 ये इसका उत्तर हो गया। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, तो 0 और 54 इसका उत्तर हो गया, जो कि आप इसको दर्ज करेंगे और हाँ करेंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़े। तो इसका रेफरेंस जरूर देखते चलिए, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें डबल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं वो इसी के बीच में आ रहे हैं। उन्हीं चारों पॉइंट्स पे आपको फाइनल वैल्यूज निकाल के मिनिमम मैक्सिमम यहां पर बता देना है। अगला सवाल बनता है fx बराबर sin x प्लस √3 cos x इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू। अब आप देखिए पहली चीज क्या होगी, पहली चीज अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम अपने वही रास्ते पे चलेंगे जो हमने सीखा है, f डैश x करेंगे डिफरेंशिएशन। इसका मैं डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूं, sin x का होगा cos x का होगा माइनस sin x, और √3 ऐसे रह जाएगा। नेक्स्ट काम क्या होगा, f डैश x को आपको जीरो करना है, यानी इसको जीरो करना है, तो cos x हो जाएगा √3 sin x। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो बनेगा tan x। क्यों, क्योंकि sin x बाय cos x tan x होता है। tan x बराबर हो गया आपका √3, ना 1 बाय √3, ये इधर गया ना। 1 बाय √3 कब आता है, ये आता है आपका पाई बाय 6 पे। पाई बाय 6 मतलब क्या होगा, आपका 30 डिग्री की बात चल रही है, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाय √3, और tan 60 डिग्री क्या होता है √3। तो ये आपको मिल गया x की वैल्यू। अब आप चाहें तो आप इसको सीधा बोल सकते हैं कि भाई हमारा आंसर आ गया पाई बाय 6, यही कहा ना। ये इन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू, लेकिन हमारी तो अभी x की वैल्यू पाई बाय 6 आ चुकी है। एक कंफर्मेशन और हम ले लेंगे, f डबल डैश x करके फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का फिर से माइनस sin x का cos x। ये हम चेक करेंगे x बराबर किस पे, कौन सी वैल्यू आई है आपकी, वैल्यू तो आएगी x बराबर पाई बाय 6 पे चेक करेंगे, x बराबर पाई बाय 6 पे चेक करेंगे, यानी कि आपका ये आएगा माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस √3 साइन पाई बाय 6। क्या वैल्यू आ रही है ये बताइए, ये माइनस बाहर ले लीजिए, साइन पाई बाय 6। अभी मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली साइन 30 डिग्री है और ये कॉस है, सॉरी ये कॉस 30 डिग्री है। तो साइन और कॉस जब इसको आप वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे फाइनल वैल्यू जो आया होगी आपकी 2 आई। ठीक है जी, क्योंकि एक आपका √3/2 बन रहा है और एक का 1/2 बन रहा है, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो यही होती है। तो -2 आ रहा है आपका, -2 लेस देन 0 है, इसका मतलब ये मैक्सिमा बता रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका पाई बाय 6। सीधा आप यहीं से भी कह सकते थे, क्योंकि ये बेसिकली आपका MCQ क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको केवल करके दिखाया है कि हाँ ये चेक हो गया। ऑलराइट, इफ अ कोन इज ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर, देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। इसके लिए आपको MCQ से हटके 18.5 में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा, ये आप 18.5 एक्सरसाइज देखिए प्लीज, वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसका उत्तर भी मैं बता देता हूं, ये 2/3 है, जो कि ये वाला है ऑप्शन। और करना कैसे है, ये 18.5 में आप देखिएगा क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आपको इसका रेफरेंस जरूर दिखा देता हूं कैसे करना है इसको। और कोई भी शंका हो तो इसको दोबारा डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाएगा हमारा, इसीलिए और टाइम भी लेगा ये आपका भी टाइम जाया करेगा, इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप 18.5 पे जाइएगा। उसमें एक क्वेश्चन है और हमने अच्छे से किया है इसको। 2/3 इसका उत्तर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि हमने नहीं किए हैं, वैसे ये बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज नहीं की है उसको हमको हमारा करना फर्ज बनता है। तो पहली चीज क्या होगी, इसमें f डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x निकालेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 250 बाय x स्क्वायर। दूसरा काम क्या होता है, f डैश x को जीरो कर दीजिए जी, तो 250 बाय x स्क्वायर बराबर 2x हो गया है, तो ये आपका बनता है 125, ये जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब बराबर हो गया आपका 125। 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो x हो गया आपका 5, तो x इक्वल्स टू 5 है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, तो x को 5 रख दीजिए यहाँ पे, तो 5 स्क्वायर प्लस 250 बाय 5, तो 25 प्लस 5 5 25 50, 75 इसका उत्तर आ गया। तो ये तो आपका उत्तर आ गया है ना। अब मैं यहीं पे रोक दूंगा, इससे आगे आपको MCQ में नहीं बढ़ना है, लेकिन अगर मान लीजिए
ये क्वेश्चन आपके थ्योरी में आता है, 2 या 4 मार्क्स में आता है, फिर आप क्या करोगे? तो तीसरा काम होता है इसका एफ डबल डैश एक्स, माने जो ये आया है इसका डबल डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखिए और x बराबर 5 पे इसको बताइए कि ये मिनिमम है। एफ डबल डैश एक्स हम करेंगे तो क्या बनेगा? इसका तो खैर 2 बन जाएगा, ये -1/x² बनेगा, इसका माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 आएगा ना, तो 2 इंटू ये 500 हो गया, 500/x³ आ गया, x² हो जाएगा, 2 + 500 बाय, अब ये एफ डबल डैश 5 पे चेक करेंगे तो ये 5² हो गया आपका 5³ है, 125 आ गया। ये जो आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कितने पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है, तो 6 हो गया, 6 ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये आपका मिनिमम वैल्यू देगा। ये केवल इसलिए है कि अगर ये एमसीक्यू नहीं होता तो आपको ये स्टेप भी करना पड़ता। तो ये आपका सवाल हुआ, जैसे मैंने बताया कि काफी इजी है, अगर आपने पहले इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का, है ना। तो मैं इसका हल्के से आपको एक आइडिया जरूर दे दूंगा। पहला डिफरेंशिएशन करेंगे फटाफट। ये आपका डिफरेंशिएशन बनेगा 1 - 1/x², एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे, दूसरा स्टेप हो गया, यानी कि ये हो गया इसको 0 करेंगे तो x² 1 - 1/x² इक्वल्स टू 1, तो x² 1 हो गया, x बराबर आपका +-1 आ गया। अब क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप -1 तो ले नहीं सकते, तो x इक्वल्स टू +1 ही आपके पास ऑप्शन हुआ और कोई ऑप्शन नहीं है, x बराबर +1 ऑप्शन होगा, है ना। तो x बराबर +1, इन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 डाल दीजिए, 1 + 1/1, 1 + 1/1 क्या होगा जी, बताएं आप? 1 + 1/1 ये होगा आपका 2 होगा ना, क्या कहते हैं आप? इफ x इक्वल्स टू दिस देन इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? x इक्वल्स टू 1 पे देख लेते हैं क्या आता है। x इक्वल्स टू 1 पे अगर हमारी ग्रेटेस्ट आ रही है तो हम, क्योंकि हमारे पास तो -1 का ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो यहां पर अगर 2 नहीं मिल रहा है तो हम रीचेक करेंगे। रीचेक किस पे जाएंगे? एफ डबल डैश एक्स पे। एफ डबल डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 - 1/x², आपको याद है ये हमने किया था 1 - 1/x², ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस है तो प्लस बनेगा और ये बनेगा 2/x³। जरा x की जगह 1 रख दीजिए, तो ये आ गया +2। 2 जो है वो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब ये है कि हमको तो ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, ये तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है x बराबर 1 पे, तो हम तो यहाँ पर हमारे हाथ बंद गए, इसलिए हम कहेंगे कि भाई नन ऑफ दीज होगा। वरना तपाक से अगर ये 2 यहाँ पर होता तो हम इसका आंसर बता देते और आगे बढ़ जाते। जब हमने देखा 2 नहीं है तब हम आगे बढ़े और तब हमें पता चला कि भाई ये मिनिमम दे रहा है, ये तो मैक्सिमम दे ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये डबल डैश एक्स बड़ा जरूरी हो जाता है कभी कभी, ये जानने के लिए क्या हमने जो क्वेश्चन किया है क्या वो सही किया है या गलत किया है। तो इसका उत्तर होगा नन ऑफ दीज, और जो मैंने बताया वो तो इस तरीके से चलेगा। बस एक स्पेशल चीज इसमें ये है कि x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, वो मेन ही चीज है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम प्लस माइनस दोनों पे चेक करते और देखते कि एक पे ग्रेटेस्ट आता है, एक पे आपका लोएस्ट आता, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इक्वल्स टू दिस देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। पहला काम क्या होगा? एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने लगे, कि इसमें एक अलग चीज बताने वाला हूं मैं, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करने लगे तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। तो मैं आपको बताता हूं इसका करना क्या है। देखिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है ना। तो अगर इसका उल्टा कर दे तो, यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी होगी? 4x², इसका इन्वर्ट कर दीजिए, 1/4x² + 2x + 1 का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब इसके उल्टे का मिनिमम वैल्यू, यानी 4x² + 2x + 1। अब हम इसको लेके चलेंगे, अभी आपको बताता हूं कहां चेंज करेंगे। हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन में इसमें बड़ी मेहनत लग जाएगी, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अब इतना समय नहीं दे सकते इसमें। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की जगह हम इसको उल्टा करके उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने लगेंगे, है ना। एक ही बात तो हुई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 8x + 2, ये आ गया। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, यानी 8x + 2 को 0 कर दीजिए, तो x आ गया आपका ये माइनस, और ये आपका 1/4, -1/4 आ गया, x इक्वल्स टू -1/4। चलिए साहब, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा? इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे 8x + 2 का, तो आपका 8 आ गया। 8 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आपको ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो x बराबर -1/4 पे आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है ना, मिल रहा है। x बराबर -1/4 पे ये आपका लोकल मिनिमा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है 1/4x² + 2x + 1, ये आपको मैक्सिमम देगा किस पे? x बराबर -1/4 पे।
हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि देखिए 1/4x² + 2x + 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालना वही बात है। इस डिनोमिनेटर को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। तो मैं इसकी मिनिमम x बराबर -1/4 पे तो हम देख ही रहे हैं लोकल मिनिमा है, तो इसको जब उल्टा कर देंगे तो -1/4 पे ये आपको मैक्सिमम देगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चौथा काम इसमें जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल में जाएंगे, 4x की जगह -1/4 रखेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/4 प्लस 1, और ये आपका क्या आएगा, ये आएगा 4/3। क्या वैल्यू आ गई, 4/3, तो 4/3। अब मेरा आपसे आग्रह ये है कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसको मेरे तरफ या मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उससे ना करके आप इसको p/q फॉर्म पे जो नॉर्मल हम करते चले आए हैं वैसा डिफरेंशिएट करिए, और फिर देखिए कि क्या यही आता है आपका उत्तर। अगर ये आता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, इसको आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ा अलग तरीका बताया वो आपके सामने यहाँ दर्ज है, इसको ऐसे फॉलो करेंगे आप, चीजें एक ही आएंगी। अब इस क्वेश्चन को हम लेते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।